मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के दर्शन करने और अपनी शंका का समाधान करवाने के लिए विगत दिन इलाहाबाद से एडवोकेट अकलंक जैन आए और संग्रहालय में संरक्षित प्रतिमाओं को जिनालय तक कैसे लाए प्रश्न किया। आजकल हम लोग दो तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। हम क्या मतलब हमारा समाज, एक तो ये है कि हमारी बहुत सी भगवान की मूर्तियाँ जो संग्रहालय में हैं उनको संग्रहालय से जिनालय की ओर कैसे प्रशस्त करें, इसका कोई इस क्लियर लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। और दूसरा ये महाराज जी, आजकल भूगर्भ से जो हम लोगों की मूर्तियां वगैरह निकलती हैं तो बहुत सी कम्युनिटी लोग अपना क्लेम करने आ जाते हैं। कुछ को तो मैं हाई कोर्ट तक फेस कर रहा हूँ। इसके लिए भी हम लोगों को बेसिक लेवल पे ही लेके आना होगा। उसमें इसके लिए भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, तो इन दोनों पे थोड़ा मार्गदर्शन प्रदान करें। एडवोकेट अकलंक जैन की इस चिंतनीय शंका पर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने समाधान करते हुए कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके समाधान में सबसे पहले एक पोर्टल तैयार करना होगा। उस पोर्टल में सभी राज्य के लोग कनेक्ट होने चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे विधि के विशेषज्ञ लोग एक पोर्टल तैयार करें और लोगों को उसकी सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराएं, क्योंकि और यह पोर्टल देश के विभिन्न राज्यों के साथ जुड़ा होना चाहिए, जिसमें हर राज्य के विधि विशेषज्ञ हो, क्योंकि कई राज्यों का स्थानीय अलग अलग कानून चलता है। तो उसको ध्यान में रखकर वह सब चीज़ें एक जगह सुलभ हो और उस पोर्टल को इस तरह से डेवलप किया जाए कि कहीं किसी के सामने कोई प्रॉब्लम आए, वो अपना प्रॉब्लम उसमें लिखे और आप उसके माध्यम से उसको जवाब दे सकें। और फिर इसके आधार पर हर अलग अलग क्षेत्र के या अलग अलग प्रकरण के आधार पर अलग अलग रणनीति बनाई जाए। मुनिश्री ने कहा कि संग्रहालय से जिनालय में विराजित करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए पुरातत्व विभाग का मत भी जानना होगा। संग्रहालय से जिनालय में विराजमान करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हमें पुरातत्व विभाग के नियमों और प्रावधानों को गंभीरता से देखना पड़ेगा। इस विषय में अभी तक मुझे जो जानकारी है, इसमें दो तरह की बातें आती हैं। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि पुरातत्व विभाग के कुछ शर्तों नियमों के आधार पर आप भगवान की पूजा अर्चा कर सकते हैं, और एक चर्चा ये भी आती है कि नहीं, उसमें इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। तो एक्ट क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, और इसमें क्या संभावनाएं हैं, इस पर विचार करना चाहिए। हमारी ऐसी बहुत सारी धरोहर हैं जो संग्रहालय में हैं। देश में ऐसे हजारों स्थल हैं। ब्रिटिश देश में भी हमारी कई प्रतिमाएं हैं। आज हमारे बहुत बड़े बड़े धरोहर हैं जो संग्रहालयों में है अथवा पुरातत्व विभाग के अधीन है। धूल खा रहे हैं, अत्यंत भव्यतम मनोज्ञ भगवान है। अभी माला देवी ग्यारसपुर में हम भगवान के दर्शन करके देख के आए, महाराज जी गए थे। इतना भव्य जिनालय है, तो ऐसा वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है, पूजा अर्चा नहीं हो रही। कैसे हो सकता है, इसको आप पहले एक पूरी एडवाइस तैयार करें। देश में ऐसे हजारों स्थल हैं। मध्य प्रदेश में जैसे माला देवी का मंदिर मैंने बताया, ग्यारसपुर का, विदिशा, गोपाचल पर्वत, ग्वालियर, एक इतनी अद्भुत चीज। प्रयागराज में भी कुछ मूर्तियां, वहाँ पे भी म्यूजियम। हाँ, और म्यूजियमों में तो भरे पड़े। ब्रिटिश म्यूजियम में भी है, उसके लिए भी लाने के लिए भारत सरकार ने कुछ प्रयास किया, पर परिणाम अभी जैसा चाहिए वैसा नहीं निकला। इस दृष्टि से सभी को एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। कुछ विशेष प्रावधान और योजना बनानी होंगी। ये प्रेरणा मुनिश्री ने दी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार करके काम करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। यदि ऐसा कोई परिणाम सामने निकलता है तो काम हो सकता है। इसी तरह भूगर्भ से निकलने वाली प्रतिमाओं के लिए अभी जब संस्कृति मंत्रालय से, संस्कृति मंत्री थे प्रहलाद सिंह जी पटेल केंद्र में, तब मेरी उनसे बात हुई थी
तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा था कि अब हमने ऐसा कुछ प्रावधान कर दिया है कि अगर कहीं कोई प्रतिमा निकलती है तो जो उसको मानने वाले वो उसकी पूजा करें। ऐसे कुछ प्रावधान उन्होंने बनाए। तो हमें इन सब प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए और अपने धरोहर को संभालने की कोशिश करना चाहिए। अकलंग भाई, मैं तुम्हें ही कहूँगा, इस मोर्चे को संभालो, आगे बढ़ो। कुल मिलाकर संग्रहालय में संरक्षित जैन प्रतिमाओं को सम्मान पूर्वक जिनालय में विराजित करने के लिए संगठित प्रयास, सरकारी सहमति और स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ये प्रेरणा इस दिशा में एक ठोस पहल का मार्ग प्रशस्त करती है। जैन फोकस के लिए बीना बाराहा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।